बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज़ की हुकूमत का हद के इज़्ज़त का बिल पास करना और हाफिज़ साद रिजवी भी हमायत में सामने आ गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पंजाब हुकूमत की जानिब से हद के इज़्ज़त के हवाले से एक बिल पास किया गया है और नाज़रीन कराम, इस बिल का लुब-ए-लुबाब ये है कि जो भी पंजाब हुकूमत या नून लीग की क़यादत पर तनकीद करेगा तो इस बिल की आड़ में उस सहाफ़ी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि नाज़रीन कराम, तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इस बिल को रद्द किया है और कहा है कि यह काला कानून है और हम इसे तस्लीम नहीं करते। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि नून लीग और मरियम नवाज़ साहिबा को ये बात समझ नहीं आ रही कि हमेशा ही नून लीग की हुकूमत नहीं रहनी। कल जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई तो यही बिल नून लीग के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ तो फिर नून लीग के लोगों को इंसानी हकूक़ की याद आ जाएगी। यानी कि नाज़रीन कराम, ये लोग जब तक हुकूमत में होते हैं तो ऐसे कानून बनाते हैं कि इनके मुखालफिन को रगड़ा लगाया जाए, लेकिन जब इनकी हुकूमत ख़त्म होती है और वही कानून इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है तो फिर इन्हें ख्याल आता है कि हमसे बड़ी गलती हो गई है। तो नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले इसी हवाले से बात करते हुए इमरान रियाज खान साहब ने भी कहा कि चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर तहसील कादरी साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि जब डॉक्टर तहसील कादरी साहब और इमरान खान ने 2014 में धरना दिया था तो उससे पहले डॉक्टर साहब ने कुछ इदारों के लोगों से मुलाकात की थी। तो नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने कहा कि क्या नून लीग की हुकूमत नवाज शरीफ से ये पूछेगी कि जो उन्होंने इल्ज़ाम डॉक्टर तहसील कादरी पर लगाया है तो इस हवाले से उनके पास क्या सबूत है, और अगर नवाज शरीफ के पास इस हवाले से सबूत न हुआ तो क्या पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ इस बिल की आड़ में कार्रवाई करेगी या ये बिल सिर्फ नून लीग के मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी का भी एक बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो हद के इज़्ज़त का बिल पास किया गया है वो बेसिकली एक काला कानून है और यह साजिश है कि आज़ाद आवाज़ों को खामोश कराया जाए। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बिल को मुस्तरद करती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि पंजाब हुकूमत सहाफ़ी बरादरी के साथ मिलकर बैठे और सारे मामले को हल करे। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने अपने बयान में कहा कि हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ब्लैक आउट किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो हक बनता है वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कवरेज नहीं दी गई, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बिल के हवाले से पंजाब हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस काले कानून को ख़त्म किया जाए और इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है। यानी कि नाज़रीन कराम, हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि चाहे बड़े बड़े सहाफ़ी तहरीक लब्बैक के हक़ में उस वक्त नहीं बोले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ब्लैक आउट किया जा रहा था, मगर इसके बावजूद इस बिल के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सहाफ़ती बरादरी के मौक़िफ़ की तायीद करती है। तो नाज़रीन कराम, एक बार फिर हाफिज़ साद रिजवी ने यह बात साबित की है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह ज़ाती इख्तिलाफ़ात या सियासी बुनियादों पर कोई भी फैसला नहीं करते। जहाँ भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी को ये लगता है कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसके हक़ में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी आवाज़ उठाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।